को लाने का प्रयास करो, आपका मन एकदम शांत होने लगे। ये बच्ची जो आगे हाथ करेगी इसको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। स्वागत जय हो। अब आप आगे दे दो माइक, आगे इस बच्ची। जय श्री सीताराम प्रभु। जय श्री सीताराम। ये क्वेश्चन है मेरा जी बहन। कि आरती में वर्णन है, आरती कीजिए हनुमान लला की। जी। तो मेरा राधे हनुमान जी महाराज जी को बाबा क्यों बोलते हैं, लला की तरह लाड़ प्यार दुलार क्यों नहीं करते? वाह, भगवान कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए, जो भाव है भगवान से जीव के बहुत नाते होते हैं। कोई हनुमान जी को भाई मानता है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कोई हनुमान जी को पिता मानता है, कोई हनुमान जी को पुत्र मानता है। जो राम जी को अपना भाई मानते हैं तो हनुमान जी लला के रूप में है, और जो राम जी को अपना जो है स्वामी मानते हैं तो उनके लिए हनुमान जी भाई के रूप में है। और जो हनुमान जी को परम पिता मानते हैं तो हनुमान जी पिता के रूप में। ये जो बालक है ना, यहाँ माइक लाया है, माइक इनसे पकड़ लें। ये जो बालक है यहाँ, अगर दूसरा माइक हो तो नहीं ले इस बालक को। हाँ जी गुरुजी, जय श्री राम। आओ भाई साहब, राम राम। गुरुजी, हमारा आपसे ये सवाल है आओ। कि जो भगवान की, ईश्वर की, हनुमान जी की या भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो किस प्रकार संतुष्ट हो कि अपन को लगे कि भगवान अपन से संतुष्ट है, और उनने स्वीकार हुई कि नहीं हुई कि नहीं हुई, और वो अपन मतलब प्रसाद ले रहे या नहीं ले रहे। क्योंकि अलग अलग जो कथावाचक है, पंडित जी हैं, उनसे पूछा तो उनके हिसाब से पूजा अर्चना अलग होती है और किसी और दूसरे पंडित जी के हिसाब से अलग होती है। देखो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मूडों से तुम पूछोगे उतने मत आएंगे। तो पंडित जी, करोड़ों की बात यह है, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं। जिस दिन पूजा करते करते तुम्हारी आंख भरने लगे, आंखों में पूरी बात प्लीज प्लीज पूरी बात सुनो बीच में। जिस दिन पूजा करते करते आपकी आंख भरने लगे, आंखें छलकने लगे, उस दिन समझना उसने भी हमें याद किया है। नंबर 2, पूजा करते करते समय का भान ना रहे, पूजा क्या हुई ये क्रम की जरूरत नहीं है। हमारे मन से हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये दृढ़ता की आवश्यकता है, आपकी पूजा स्वीकार। नंबर 3, पूजा कैसे करें। आपने कहा बहुत से पंडित अलग अलग बताते हैं, कोई कहता पहले तेल डालो, फिर कोई कहता कि दूध डालो। यही कहते हैं ना, जैसे तुम अपने शरीर की सेवा करते हो, पहले स्नान करते हो, उसी प्रकार ठाकुर जी को स्नान करवाओ। तुम भी तेल ठोकते हो गजब का, तो ठाकुर जी को भी ठोको। तुम भी रोज अलग अलग कपड़े प्रेस वाले पहनते, राघव जी को भी नए कपड़े पहनाओ। तुम भी रोज तिलक लगाते हो, राघव जी को भी लगाओ। तुम भी इत्र पुड़े लगाते हो, राम जी को भी लगाओ। तुम भी रोज अलग अलग व्यंजन में प्रसाद पाते हो, राम जी को भी व्यंजन में प्रसाद पाओ। यही पूजा है। आप समझ गए? मतलब पंडित जी, अगर आंख से आंसू आ जाए या वो मतलब अपना खड़ा हो तो ईश्वर ने स्वीकार किया है, याद किया। जी 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 जी। जय श्री राम जी, जय बागेश्वर वाला जी। वो प्यारे ये माता जी को दीजिए, ये तो हमारी माता जी। इसमें आनंद आता है ना, ये ठीक है ना, कथा के बीच में ये ठीक है ना, ना करें, संतुष्टि होती है लोगों को। बहुत विचित्र विचित्र लोग ये, जैसे भोपाल वाली बिटिया, ऐसे विचित्र लोग भूल भी जाते हैं। हाँ मैया सुनाओ। सीताराम महाराज जी। एक चिट्ठी पढ़ेंगे हम पहले, अभी लाइव चल रहा है ना। शिवम पटेरिया पूछ रहे हैं, महाराज जी आज आप जा रहे हो, ये बता दीजिए ये चंगीलाल कौन है। चंगीलाल कौन है, तुम्हें नहीं मिला? बिना वालों पकड़ा गया था चंगीलाल। चलो FIR डालो। अब पुलिस ढूंढ के बताएगी ये चंगीलाल कौन है, भाषाम कथा का। अभी हम बताएंगे नहीं चंगीलाल, अगली कथा में बता लो, अगली कथा में बता लो, आगे बताएंगे। जी भैया। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, मैं बागेश्वर धाम भी नहीं जा पा रही थी। आज बड़ी मुश्किल से मुझे ये सदाएं मिलो कि आपके दर्शन भी आपके करीब भी आ गए। आज मैं धन्य हो गई, बहुत खुश हूँ महाराज जी। और आप मेरी अर्जी भी लग गई। और बड़ा वाला बेटा आर्मी में जाना चाहता है। ये छोड़ो, संसार के प्रश्न छोड़ो। नहीं, वो
परेशान हूँ उसको, इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ बागेश्वर धाम भी 6 महीने से जा रहा है कि महाराज जी मुझे निकाल, मैं देश की सेवा करूँगा। मैंने 10 साल में मुश्किल से बेटा आंखों देखे और वो कह रहा मैं देश की सेवा के लिए जाऊँगा। इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वो 2-3 बार आर्मी में रह चुका है, खाना पीना छोड़ देता है और दूसरी चीज करने के लिए नहीं है। जाने दो, अगर राष्ट्र सेवा में जाना चाहता है तो क्या वो करें, निकल देगा सर्विस से। इसके लिए हमारे बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बस संसार का कुछ नहीं। माइक लो, ये ब्राह्मण देवता को दो, ये कथा व्यास को, आचार्य जी को दो माइक। हाँ पहुँचाओ, सब बैठ जाओ, हम पहुँचाएंगे। एक माइक जब तक तो राजकुमार पकड़ लो, पीछे जो पीला रंग का पटका डाली माता की खड़ी है, दोनों हाथ खड़े की, उन तक पहुँच जाओ जी। गुरु जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरु जी अभी कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से एक नई रामायण जी का दर्शन हुआ और कुछ पंथ जो विचारधाराएं हैं वो अलग से रामायण, गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण भी लिखने लगे, जिसमें बहुत प्रदूषित विचारधारा है हमारे सनातन धर्म को लेके। पहले तो कुछ और लिखते हैं, उसके बाद वो कुछ और लिखने लगते हैं। तो गुरु जी मेरी प्रार्थना है आपसे कि हम जो लोग हैं वो लोग, या हम तो आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत समझने लगे लक्षण को शास्त्रों के, आपकी कृपा है, लेकिन गुरु जी जो लोग नए नए लोग हैं, नए नए बच्चे हैं, या जैसा कि आपने बहुत महान कार्य करने जा रहे हैं, आदिवासियों को भी जोड़ेंगे सनातन धर्म से, जो जुड़े ही है, तो गुरु जी वो लोग भी अगर ऐसा कैसा लक्षण शास्त्रों का हो, पुराणों का हो, जिससे हम पहचान कर पाए कि क्या शास्त्र ओरिजिनल है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आजकल ऐसे कई पंथ हैं जो विचारधारा प्रदूषित कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म की, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश दें और समाज को दिशा दें। तुलसी कृत रामायण ही और वाल्मीकि रामायण ही प्रमाणित रामायण है। इसके अलावा जो अन्य पढ़ोगे तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी लिख दे। इसके लिए हम यही कहेंगे कि तुलसी कृत रामायण को जगह जगह वितरित किया जाए, जगह जगह लोगों को बांटा जाए, और सब जो है सनातनीय लोग अपने अपने बच्चों को तुलसी कृत और वाल्मीकि रामायण की कथा पढ़वाएं। शास्त्र व्यास जी महाराज ने जिन पुराणों को लिखा है उन पुराणों का वाचन करवाएं, यही सत्य है। बाकी तो सब अपनी भाषाएं हैं, अपने बोलते ही रहेंगे। केवल रामायण तुलसी जी की, वाल्मीकि जी की, और शास्त्र और पुराण वेद व्यास जी। गुरु जी एक और क्वेश्चन है बस। कुछ महिलाएं हमारी कथा में आती हैं तो बच्चे हमारे चंदन लगाते हैं, कुछ महिलाएं विरोध करती हैं कि महाराज जी आप चंदन लगवा रहे हैं, तो समझ नहीं आता है कि चंदन सौभाग्यवान जो महिलाएं होती है, सौभाग्यवती महिलाएं होती है, उनको चंदन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। सौभाग्यवती माताओं को लाल चंदन लगाना चाहिए, पर पुरुष न लगा करके माताएं अपने हाथ से लगाना चाहिए। और जो सौभाग्यवती नहीं है, बालिकाएं हैं या सौभाग्यवती नहीं है, किसी कारणवश वो पीला चंदन लगा सकती हैं, और माताएं पूरा माथा ठोक सकती हैं, पीला पूरे मस्तक में लगा सकती हैं, साथ में कोई दोष नहीं है। चंदन लगाने से क्या बुराई? चंदन लगाने से थोड़ी कोई बिगड़ता है। चंदन लगाने से मस्तक की उल्टी शोभा करती है। जी बहन जी।